एक घमंडी अपर रैंक जो खुद को भगवान समझता है। एक 14 साल का बच्चा जिसके ब्लड में अनंत शक्ति बह रही है। और मौत के मुहाने पर तैनात एक लव हशीरा। क्या मुइचिरो अपनी चमचमाती नई तलवार से ग्योक्को के घमंड को राख में मिला पाएगा? और क्या तंजीरों को इस नरक से बचाने कोई मसीहा आएगा? चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे कांपने पर मजबूर करने वाले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मित्सुरी कानारोजी पूरे गुस्से में उस डीमन के सामने आकर कहती है, तो ये सब कुछ तुमने किया है। मैं नेजुको और गैन्या को तुम्हारी कैद से छुड़ा कर रहूंगी। वह डीमन घमंड में चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद रखो। इस दुनिया में बस एक ही पर्सन है जो मुझे ऑर्डर दे सकता है। मित्सुरी चौंकते हुए सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मुझे कितना बुरा भला कहा है। यह तो मेरे छोटे भाई की उम्र का है। पर एक सेकंड रुको, यह अपनी उम्र के मुताबिक नहीं दिखता। फिर भी इसने मुझे इतनी गंदी बातें कही। तभी वह डीमन चिल्लाता है, ब्रीडिंग ऑफ थंडर, डेथ, और एक भयानक बिजली का हमला करता है। मित्सुरी बिना डरे अपनी रिबन जैसी तलवार हवा में लहराती है। लव ब्रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म, कैट लव शावर, और पलक झपकाते ही उस डीमन के अटैक को हवा में ही रोक देती है। वह गुस्से में कहती है, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। चाहे तुम एक बच्चे की तरह दिखते हो, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। यह देखकर तंजीरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उधर वह डीमन भी हैरान होकर सोचता है, इस छोटी सी लड़की ने पता नहीं कैसे मेरे अटैक को रोक दिया। यह बहुत ज्यादा फास्ट है। शायद ये इसकी तलवार के मुड़ने की क्षमता की वजह से है। जिसने भी इस तलवार को बनाया है वह सच में बहुत कमाल का इंसान होगा। और मित्सुरी जो इसे इतनी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है, वह तो और भी अद्भुत है। वह डीमन पागलों की तरह मित्सुरी पर लगातार हमले करने लगता है। मित्सुरी उसके हमलों को डॉज करते हुए हवा में घूमती है। लव ब्रीडिंग, सेकंड फॉर्म, लव पैंग्स, और उसके ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके तुरंत बाद वह कहती है, सिक्स्थ फॉर्म, विंड्स ऑफ लव। डीमन सोचता है, तो क्या ये स्पीड में भी मेरे हमलों को रोक सकती है? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने अटैक को अपनी सीक्रेट टेक्निक के साथ जोड़ दूंगा। तभी सारे ड्रैगन एक साथ मित्सुरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। मित्सुरी थोड़ा घबरा जाती है, पर खुद को संभालते हुए कहती है, लव ब्रीडिंग, फिफ्थ फॉर्म, स्वेइंग लव। वह अपनी तलवार से उस डीमन के ड्रैगन को जकड़ लेती है। तभी तंजीरो को उस डीमन की असली बॉडी दिखाई देती है। मित्सुरी सोचता है, अगर मैं इसका सिर काट दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पीछे से तंजीरो चिल्लाता है, मित्सुरी, ये इसकी असली बॉडी नहीं है। चाहे आप इसका सिर काट दें फिर भी ये नहीं मरेगा। मित्सुरी चौंकती है, इसका मतलब मैंने गलत चाल चल दी। और तभी वह डीमन मित्सुरी पर सीधे अपनी खतरनाक साउंड वेव से हमला कर देता है। हमला इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ धुआं छा जाता है। डीमन सोचता है, यह नामुमकिन है। इसकी बॉडी मेरे अटैक के बावजूद सही सलामत कैसे है? क्या इसने हमले से पहले अपनी सारी मसल्स को टाइट कर लिया था? इस लड़की की ताकत इसकी अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करती। यह तो बहुत अद्भुत बात है। इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि ऐसे इंसानों को खाकर मुझे और अच्छी ताकत मिलेगी। पर उससे पहले मुझे इसके सिर को फोड़कर इसका दिमाग बाहर निकालना होगा। उसी वक्त हमें मित्सुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां एक आदमी उसे रिजेक्ट करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे जैसी अजीब लड़की से तो कोई जानवर ही शादी करेगा। मुझे तो यही सोचकर बहुत अजीब लग रहा है कि तुम्हारे इन अजीब से कलर वाले बाल कहानी मेरे बच्चों में ना आ जाए। चलो ऐसा सोचते हैं जैसे ये रिश्ता कभी हुआ ही नहीं था, और प्लीज तुम मेरे बारे में भूल जाना। मित्सुरी हमें बताती है कि जब वह 17 सालों की थी तब उसकी शादी की बात टूट गई थी। वह अपने बचपन को याद करती है, जहां वह अपने पिता के साथ खेल रही होती है। वह बताती है, मैं बचपन में साधारण नहीं थी। जब मैं सिर्फ 1 साल की थी और मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, तब मैंने एक बहुत बड़े पत्थर को उठाकर किचन में अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की थी। मेरी माँ जो हमेशा शांत रहती थी, उस दिन पहली बार शॉक हो गई थी। मित्सुरी को बचपन से ही खाना खाना बहुत पसंद था। वह बड़े बड़े सुमो रेसलर्स के साथ पंजा लड़ाती थी और उन्हें आसानी से हरा देती थी। उसके पिता कहते थे, चाहे तुम्हारी कलाई छोटी है, पर इनमें ताकत बहुत ज्यादा है।
जैसे जैसे मित्सुरी बड़ी हुई, उसे एहसास हुआ कि वह बाकी लड़कियों से अलग है। उसने अपनी माँ से रोते हुए पूछा था, माँ, क्या मेरी कभी शादी होगी? मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ और मेरे बालों का कलर भी बहुत अजीब है। शादी न होने के डर से मित्सुरी ने अपने बालों पर ब्लैक कलर कर लिया, ज़्यादा खाना खाना बंद कर दिया और खुद को कमज़ोर दिखाने का नाटक करने लगी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था, क्या मैं ऐसे अपनी पूरी जिंदगी जी पाऊंगी? मेरी भूख, मेरी ताकत और मेरे बालों का कलर ही मेरा सच है। क्या मुझे किसी और की तरह बनने का नाटक करना चाहिए? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मैं अपनी असलियत के साथ जी सकूं और लोग मुझसे प्यार करें? तभी अचानक तंजीरो, नेजुको और गैन्या आकर मित्सुरी को डीमन के चंगुल से बचा लेते हैं। तंजीरो चिल्लाता है, जल्दी से खड़े हो जाओ, वो दोबारा से अटैक करने वाला है। मित्सुरी होश में आते ही सोचती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी? इन बच्चों ने मेरी जान बचाई। तंजीरो गैन्या से कहता है, हमें किसी भी तरह मित्सुरी को बचाना होगा। यह हमारी उम्मीद की वह किरण है जिससे हमारे जीतने के चांस बने रहेंगे। चलो हम सभी मिलकर जीतते हैं। हम में से कोई भी यहाँ नहीं मर सकता। तभी वह डीमन उन पर अपनी बिजली से हमला करता है और सोचता है कि उसने सबको मार दिया। लेकिन मित्सुरी रोते हुए उठती है और कहती है, आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। मैं एक हशीरा हूं, फिर भी मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। पर अब मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स मेरे लिए बहुत खास जगह है। अब मैं किसी भी बुरे आदमी से नहीं हारने वाली। तैयार हो जाओ, अब मैं सीरियस होने वाली हूं। मित्सुरी को देखकर मास्टर की कही बात याद आती है। अपनी ताकत पर हमेशा गर्व करना मित्सुरी। जो लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं वो या तो तुमसे डरते हैं या तुम्हारे टैलेंट से जलते हैं। मित्सुरी मन ही मन अपने माता पिता और कॉर्प्स के मेंबर्स को थैंक यू कहती है, जिन्होंने उसे उसकी असलियत के साथ एक्सेप्ट किया। वह चिल्लाती है, इन सभी अटैक्स को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। तुम बस आगे बढ़ो और इसकी असली बॉडी को खत्म कर दो। अब मित्सुरी अकेले उस विशाल डीमन को रोक कर रखती है। उधर तंजीरो अपनी सूंघने की पावर से उस डीमन की असली छोटी बॉडी को ढूंढ लेता है जो एक पेड़ के तने के अंदर छुपी हुई थी। गैन्या जैसे ही उस पेड़ पर अपनी तलवार से हमला करता है, वह पेड़ एक ड्रैगन की तरह इधर उधर कूदने लगता है। गैन्या गुस्से में उस पेड़ की डालियों को चबाना शुरू कर देता है। तंजीरो हैरान होकर पूछता है, गैन्या तुम ठीक तो हो ना? गैन्या कहता है, डीमंस को खाकर मेरी रीजेनरेटिव पावर और स्ट्रेंथ अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पूरे पेड़ को उखाड़ देता है। तभी पेड़ की डालियां तंजीरो पर हमला करती हैं, पर नेजुको तुरंत अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करके उन डालियों को अपनी आंख से स्लो कर देती है। तंजीरो अपनी तलवार तानता है, हिनोकामी का गुरा, ब्लेजिंग सन। वह सीधे उस पेड़ को काट देता है। गैन्या चिल्लाता है, तैयार हो जाओ तंजीरो, तुम यह कर सकते हो। लेकिन जैसे ही तंजीरो आगे बढ़ता है, वह छोटा डीमन वहां से गायब हो चुका होता है। तंजीरो उसे भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे लपकता है। तंजीरो चिल्लाता है, रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। तुमने जितने मासूम लोगों को मारा है, तुम्हें उसका हिसाब देना ही होगा। वह छोटा डीमन रोते हुए भागता है और मन ही मन सोचता है, मैंने जब से जन्म लिया है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं तो हमेशा से कमजोर था और किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं थी। ये लोग मुझे सता रहे हैं। तभी गैन्या एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़कर उस भागते हुए डीमन की तरफ फेंकता है, पर वह डीमन बच जाता है। तभी अचानक नेजुको हवा में उछलकर उस डीमन के ऊपर सीधा हमला कर देती है। और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी का यह असली रूप और तंजीरो का यह कमबैक पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल कहानी एनिमे की को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अगला एपिसोड बिल्कुल मिस न कर पाओ। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।